सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज दिनांक है 10/7/21। कक्षा छठी, विषय हिंदी, पाठ 7 देश प्रेम। तो बच्चों, हम देश प्रेम पाठ पढ़ रहे थे। कल हमने उसका एक पेज पढ़ा था। आज हम अगले पेज नंबर 30 को पढ़ेंगे। देखो, अध्यापिका हार्दिक आप भी बताओ। अध्यापिका ने हार्दिक से कहा कि आप भी बताओ। हार्दिक भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो देशभक्तों के नाम पूछे थे, तो उसने हार्दिक ने इन देशभक्तों के नाम बताए। अध्यापिका, बच्चों, ये सब वे देश प्रेमी हैं जिनका स्वाधीनता संग्राम में योगदान उल्लेखनीय मीन्स क्या होता है? बताने योग्य है। यह देश प्रेम ही था कि राष्ट्रपिता बापू ने सत्य और अहिंसा को अपना शस्त्र बनाया। शस्त्र मीन्स क्या होता है? मीनिंग हथियार। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार बताया। लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों की लाठियों से शहीदी को पाया। भगत सिंह ने फांसी के फंदे को हंसते हंसते गले लगाया। तो ये सभी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ये सभी हंसते इन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी फौज बनाकर भारत को आज़ाद करवाने का सपना सजाया। जंगे आज़ादी में देश प्रेम की ताकत से परतंत्रता की बेड़ियां खुल गईं, गुलामी की जंजीरें टूट गईं। देश प्रेम की शक्ति के आगे अंग्रेज़ों की लाठियां, गोलियां व फांसी के फंदे लाचार साबित हुए। लाचार मीन्स क्या होता है? मजबूर। तो मतलब स्वतंत्रता सेनानियों ने के योगदान के कारण, उनके बलिदान के कारण, उनकी ताकत के कारण अंग्रेज़ों की उन पर कोई भी लाठियों का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ, गोलियों का, फांसी के फंदों का, किसी का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया, हमारा देश आज़ाद हो गया। लाल किले पर स्वतंत्र भारत का ध्वज फहराया गया। ध्वज मीन्स होता है झंडा। स्वतंत्रता के बाद नए भारत का निर्माण हुआ। हमारा देश संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश बना। तो बच्चे, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? आपको पता है? नहीं। तो जो सभी धर्मों को समान समझे, वो होता है धर्मनिरपेक्ष। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन क्या होते हैं? यातायात के साधन, संचार व विज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्रों में भारत ने विकास किया। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्रों में? शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवहन, संचार आदि के क्षेत्र में। साथ ही देशभक्ति, देश प्रेम की परिभाषा भी बदली। आज केवल हर 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती तथा अन्य राष्ट्रीय पर्वों पर ही देशवासियों में देश प्रेम की भावना उमड़ती है। तो आज क्या है कि ये पर्व आते हैं जब कौन कौन से? 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती या और कोई राष्ट्रीय पर्व आता है, तो वहाँ पर तब लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत होती है। मैडम, कुछ लोग जुलूस निकालते हैं, फिर गुस्से में भर्राए हुए सरकारी बसों को आग लगा देते हैं। तो मतलब क्रोध में आ करके। क्या यह देश की संपत्ति को ही हानि पहुंचाते हैं? आदित्य बोला। हाँ आदित्य, वे देश की संपत्ति को यानी सार्वजनिक संपत्ति को ही हानि पहुंचाते हैं। तो बेटे, जब हम
बसों को आग लगा देते हैं गुस्से में आकर के, या सरकारी सामान की तोड़ फोड़ करते हैं, ये क्या होती है? सार्वजनिक संपत्ति जो सबकी साझी हो, क्योंकि बसें सभी लोग उपयोग कर में लाते हैं ना। स्कूल, अस्पताल, बसें, रेलें आदि हमारी संपत्ति, ये सारी हमारी संपत्ति हैं, इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। साथ ही सार्वजनिक स्थलों तथा ऐतिहासिक इमारतों के रख रखाव व संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है। संरक्षण मीन्स क्या होता है? रक्षा करना। संरक्षण का मीनिंग क्या होता है? रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? हर देशवासी की है। हमें इनकी दीवारों को नामों और भद्दी टिप्पणियों से रंगना नहीं चाहिए। तो मतलब देश की जो भी दीवारें हैं तो उस पर कोई भी अश्लील बातें और दीवारों पर तरह तरह के लोगों के नाम ये लिख करके देश की सुंदरता को नष्ट नहीं करना चाहिए। तभी काव्या कुछ पूछने के लिए खड़ी हो जाती है। मैडम, मैं अक्सर टीवी में देखती हूँ कि देश के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर बम विस्फोट जैसी घटनाएं होती हैं। सार्वजनिक स्थल आपको बता दिया, जो सभी के साझे हो, जिसमें कई लोग मर जाते हैं और कई घायल हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति इस तरह के कार्य क्यों करते हैं? तो उसने ये प्रश्न किया कि ये लोग ऐसा कार्य क्यों करते हैं। देखो काव्या, कुछ लोग ऐसी गतिविधियों द्वारा देश की एकता व शांति को भंग करना चाहते हैं। तो इस तरह के कार्य करके, इस प्रकार की गतिविधियां करके वो देश की एकता और अखंडता को भंग करना चाहते हैं। अक्सर स्कूल व कॉलेजों में भी विद्यार्थी अपनी बात मनवाने के लिए तोड़ फोड़ का सहारा लेते हैं। ठीक है, तोड़ फोड़ करनी शुरू कर जाते हैं, जो शिष्टाचार की निशानी नहीं। शिष्टाचार क्या होता? अच्छा व्यवहार, तो उसकी निशानी नहीं है। आप उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। ठीक है, हृदय के अंदर कौन से आदर्श विद्यमान होने चाहिए? उच्च आदर्श। देश की रक्षा करें व आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र सेवा के लिए आगे आकर सच्चे देश प्रेमी बने। तो देखो बेटे, यहाँ पर क्या बताया कि देश प्रेम की भावना लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर जागृत करने के लिए कहा गया है कि हमें जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उच्च आदर्शों को अपनाना चाहिए। हृदय के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि ये जो संपत्ति है जिसको हम नुकसान कर रहे हैं गुस्से में आकर के, तो ये सभी हमारी है। ठीक है, तो हम अपनी चीज़ों को नष्ट करते हैं? कहीं नहीं करते ना। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि हमें समय समय पर देश की रक्षा करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर हमें अपने राष्ट्र की सेवा के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए। यही सच्चे देश प्रेम की निशानी होती है। तो मतलब जब कभी देश पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आ जाता है तो हमें उस संकट का सामना करने के लिए अगर हमें अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़े तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो बच्चों, इस पेज में यही समझाया है कि देश प्रेम, देशभक्ति, ठीक है, इसकी परिभाषा को बदलना पड़ेगा। लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना को जागृत करना होगा, तभी हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं, उन्नति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। तो बच्चों, आपने ये पाठ पढ़ना है अच्छे से। ओके बेटा, थैंक यू।